आज जो भी हिंदी का पेपर दे के आए हैं फर्स्ट सिटिंग में, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। पूरा 100 में 100 मैं आपको बताऊंगा और 100% सही आंसर बताऊंगा। आप लोग कितना बना के आए एग्जाम में, कितना आपको नंबर मिलेगा, आप अभी पता कर सकते हैं। ठीक ना, 1 से लेकर 100 तक मिला लीजिए फटाफट। मेरे पास जो है सेट ए का पेपर है। जो भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दे के आए हैं, देखिए विषय कोड देखिए 101। फर्स्ट सिटिंग में आज जो भी एग्जाम दे के आए हैं, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक है ना, सेट ए का प्रश्न पत्र है मेरे पास। कोई भी सेट रहे आप मिला सकते हैं, बस उसका जो है ना नंबर अलग अलग रहता है प्रश्न का। प्रश्न तो सेम ही रहता है। ठीक ना, मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगा, उसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग मिलाते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना नंबर आपको आएगा हिंदी में। पहला प्रश्न पूछा गया है, द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। जो भी सी मार के आया है उसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन दंतोष्ठ्य ध्वनि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। जो डी मार के आया होगा 2 का, उसका राइट आंसर है। ठीक ना, कोई भी सेट रे आप लोग मिलाते जाइएगा। हम प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं और उसका आंसर बताते जा रहे हैं। 3 नंबर में पूछा गया है दीर्घई का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तालु। ठीक ना, मिलाते जाइएगा। 100% सही आंसर हम देंगे। लेट से हम आंसर की लेकर आए हैं, लेकिन 100% सही। जो फटाफट तुरंत आंसर देने लगता है वो गलत भी बताता है, लेकिन मैं लेट से आया हूँ, एक एक प्रश्न का आंसर निकाला हूँ खोज करके, बुक से, गैस पेपर से, गूगल से, उसके बाद लेके आया हूँ वीडियो। ठीक ना, तो आप लोग सही सही मिलाते जाइएगा। चौथा प्रश्न कर रहे हैं, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा क्या कहते हैं। दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी गुरु। ठीक ना, 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गुरु। जो डी मार के आया है 4 का, उसका राइट आंसर है। ठीक ना, चलिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन अल्प व्यंजन है। अल्प व्यंजन आपका ठ हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले जो भी हिंदी का एग्जाम दे के आए हैं मिलाते जाइएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दीर्घ स्वर को कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 7 नंबर प्रश्न मिलाते जाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं घोष। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या पूछा गया है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपका ल हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ए मार के आया है 9 नंबर का, उसका सही राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर का है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न। 11 का निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है। 11 का राइट आंसर यद्यपि हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको आंसर की मिलेगा और 100% सही आंसर मिलेगा आपको 100%। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न का है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। सी राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। 13 नंबर प्रश्न करें, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो निश्चल विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते जाइएगा। कोई भी सेट रहे आराम से आप मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका आंसर दे रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, जब एक व्यंजन अपने सामान्य अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। तब उसे कहते हैं द्वित्व कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है लाभ के बदले हानि। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। तो हो जाएगा आपादमस्तक। ठीक है ना, आपादमस्तक हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा आपादमस्तक। याद क्या रखिएगा, आप लोग मिलाते जाइएगा। ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ना, आंसर की हम बता रहे हैं ना। 17 नंबर का है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा लाश जल गई। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मिलाते जाइएगा एकदम A to Z, मतलब 1 से लेकर 100 तक आपको मिलाना है।
18 नंबर प्रश्न कह रहा आरंभ का विलोम शब्द है, आरंभ का विलोम शब्द अंत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तम का विलोम शब्द है, उत्तम का विलोम शब्द अधम हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पंडित का विलोम शब्द है, पंडित का विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अधिकरण हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है, गाय बैल द्वंद्व समास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो 24 नंबर का है बाजार विशेष्य विशेष्य का विशेषण है, बाजार विशेष्य का विशेषण है, तो बाजारू हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न नगर विशेष्य का विशेषण है, तो हो जाएगा नागरिक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मिलाते जाइएगा। 26 नंबर प्रश्न पर्वत विशेष्य का विशेषण है, तो इस पर्वतीय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न शिक्षा में कौन प्रत्यय है, शिक्षा में आ प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कह डाकू में कौन प्रत्यय है, डाकू में दीर्घहु प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न हसोर में कौन प्रत्यय है, हसोर में और प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न अवकाश में कौन उपसर्ग है, अवकाश में आपका अब उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न सुगम में कौन उपसर्ग है, सुगम में सु उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर 33 कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची निकेतन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची प्रमोद हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोकित का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 37 नंबर का रहा है बसंत आया और बाग में फूल खिल गए हैं, किस बाग का उदाहरण है, तो संयुक्त बाग का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछा गया है शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह जो है यह संप्रदान कारक का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का है माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, यह कर्म कारक का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कह रहा है बूढ़िया का बहुवचन रूप है, बूढ़िया का बहुवचन रूप बूढ़िया हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आईना हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द आपका चेष्टा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल का, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो बहुत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो निश्चित संख्यावाचक, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक का, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 48 नंबर अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा निजवाचक, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का रहा मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर
50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो सूर्य आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर। 51 नंबर का है, निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज आपका खिचड़ी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि मैं 100% सही आंसर आपको बता रहा हूँ। 52 नंबर का है, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह विशेषण पदबंध हो जाएगा, बी राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर प्रोफेसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर, निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर, 57 कह रहा है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन अव्यय भाव समास का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का नर जोड़ इस पदों की संधि है, तो नरेश हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो राजस्थानी भाषा में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर पूछा गया है। 60 नंबर प्रश्न, माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम माँ शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं, तो बी आर नारायण हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर, कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रूप में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया, नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 64 नंबर, कि द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लोरिड्रस ब्रिज उपन्यास के लेखक हैं, तो यह हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? तो हमारी नींद हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण की प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। व्यास सम्मान भी है, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, तो डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर पूछा गया है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तब होता है भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर, कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर यथार्थ हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो इसका राइट आंसर दास वृत्ति का हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है तो एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, तो दोहा सोरठा में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिए, बस और 25 प्रश्न आपको मिलाना है। 75 नंबर, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्दित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सी राइट आंसर हो जाएगा।
76 नंबर, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है, तो हो जाएगा संगीत के स्वर पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कविता संग्रह के कवि हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर, आबिनियों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो अशोक वाजपेयी को, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है, तो वह जो है मनुष्यता की निशानी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया, तो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न, नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा नाम था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, सोफर किसको कहते हैं, सोफर जो है ड्राइवर को कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर, 89 नंबर का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं, तो बच्चा को कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 92 नंबर प्रश्न, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, तो जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर, सहजात वृत्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर प्रश्न का है अधलेख का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, ए राइट आंसर होगा। 95 नंबर, उर्वशी के रचनाकार हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्रोच, सी राइट आंसर होगा। 97 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो जीवनानंद दास हैं, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो महात्मा गांधी। 99 नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है, तो कहानी, ए राइट आंसर होगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो वह सुमित्रा नंदन पंत। तो मैंने 100 में 100 करेक्ट आंसर आपको बताया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे, संस्कृत सबका बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।